नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा हमारी कुछ विशेष बातों को लेकर के है। अभी आने वाले समय में यानी कि 27 फरवरी के या फरवरी के लास्ट वीक को लेकर के मार्च के प्रथम सप्ताह तक कुछ विशेष परिवर्तन है और जो कि बहुत ही एक दिशा को चेंज करने वाले हैं, एक दिशा में बड़े परिवर्तन को देने वाले हैं। और यह परिवर्तन बहुत ही विशाल है। इसमें कई ग्रह एक साथ एक जैसी विचारधारा के साथ यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रहों का जमावाड़ा है वह एक नहीं, दो नहीं, पांच ग्रहों का समावेश हो रहा है और एक भाव में केवल 2 ही ग्रह हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कि राहु केतु को अगर हम छोड़ देते हैं तो एक भाव में 2 ग्रह हैं और बाकी शेष 5 ग्रह एक भाव में आते हैं, यानी कि मकर राशि में 5 ग्रहों का समावेश हो रहा है। और मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि देव महाराज, वह अपने ही राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। तो बस यहीं पर एक बात बहुत बड़ी विशेष बन जाती है कि शनि देव महाराज आत्म कारक होकर के 24 डिग्री पर होकर के यह धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण से गोचर कर रहे हैं। तो यह एक अष्टम नवमांश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक ऐसी विचारधारा की यहाँ पर एक पुष्टि हो रही है। यानी कि जो शनि है, यानी कि जो जन कल्याण के कारक ग्रह शनि देव महाराज है, वह धनिष्ठा नक्षत्र के साथ महान परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सहयोग के लिए चंद्रमा भी है, बुध भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 ग्रहों का समावेश हो रहा है। वह सब शनि देव का अनुसरण कर रहे हैं, शनि देव की बात को मान रहे हैं और कुछ एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दे रहे हैं। मैंने अपनी एक पोस्ट लिखी थी कि क्या ये वही समय है कि जब हम एक अश्वमेध यज्ञ क्यों देख सकते हैं। उसको अब आज के समय में वैसे यज्ञ नहीं हुआ करते, लेकिन उनके मूल अर्थ को समझे कि यह एक यज्ञ ही है जिसमें गुरुदेव सूर्य के साथ आगे आगे होंगे और पीछे शनिदेव अपने काफिले के साथ में संपूर्ण जगत को लिए हुए, जिसमें शुक्रदेव महाराज हैं, बुध देव महाराज हैं, मंगल देव महाराज हैं और चंद्रदेव महाराज भी हैं। तो इस प्रकार ये 5 ग्रहों का समावेश एक साथ एक राशि में हो रहा है। तो ये बहुत ही दुर्लभ सहयोग है और बहुत ही मुश्किल से होता है। और इस तरीके का समावेश एक राशि में होना, एक राशि एक भाव में, इस तरीके से सब ग्रहों की मीटिंग हो रही है, सब ग्रह आपस में मिल करके बात कर रहे हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पर जो शनि देव इस राशि के जो मूल रूप से स्वामी है वह शनि देव महाराज है। शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में है, तो अष्टम स्थिति को उत्पन्न करते हैं। यह अष्टम नवमांश में आता है। कुछ बड़े परिवर्तनों को लेकर के, कुछ बड़े बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जिसके बारे में आपने विचार भी ना किया हो, यह एकदम चीजों को बदल देने वाले हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देने वाले। अगर आप इस धनिष्ठा नक्षत्र को समझते हैं तो इस नक्षत्र के जो स्वामी है वह मंगल देव होते हैं और मंगल देव भी इसी राशि में है। यानी कि मंगल देव का काम उच्चता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सारे लोगों को ले जाना, जिसमें शुक्र को भी ले जाएंगे, वह बुध को भी ले जाएंगे, वह चंद्र देव को भी ले जाएंगे और शनि देव तो साथ है ही। तो संघर्ष जैसा भी हो, यहाँ पे 8 वासु से एक साथ मिलकर के काम करेंगे। 8 वसु जिनको अष्ट वसु कहा जाता है, वह सब यहाँ पर करेंगे काम एक साथ। और इनका जो मोटिवेशन है वह धर्म के लिए है, यानी कि इनका सबका एकत्रीकरण है, जो प्रभाव है, जो स्वभाव है, वह धर्म के लिए हो रहा है। तो एक बड़े यज्ञ को हम देख सकते हैं, यानी कि फरवरी लास्ट वीक, फरवरी का अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह में आप ऐसे बहुत बड़े परिवर्तन देखेंगे, जिसमें मृदंग होगा, बांसुरी होगी, कृष्ण की लीला होंगी और यहाँ पर यह अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देंगे। आप महसूस भी करेंगे कि यह हो क्या रहा है।
व्हाट इज दिस हैपनिंग? क्योंकि सूर्य जो है वह गुरु के साथ आगे आगे चलते हैं और उनके पीछे वह प्रजा, समस्त प्रजा कहा जाए। राहु केतु को आप एक भाव में छोड़ दीजिए कि वो एक तरफ ही अलग थलग पड़ जाएंगे, लेकिन जो सारी प्रजा है वह शनि देव के साथ बुध की महिमा, शुक्र की महिमा, चंद्र देव की महिमा और साथ में मंगल की उच्च क्षमता, तो ये एक विशेष प्रगति को, विशेष विजय को दिखाती है, जो विजय धर्म के साथ होने वाली है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण अष्टम अंश होने के कारण यह नवमांश में जो स्थिति देता है एक बड़े परिवर्तन को देता है, एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देने की क्षमता रखता है। और शनि देव तो वैसे भी ट्रांसफॉर्म देने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम भारत के विषय में देखेंगे तो जो भारत की जो राशि है, यानी कि जो लग्न राशि है, वह होती है वृषभ राशि। और यहाँ जो ये ग्रहों की संगोष्ठी है, आप पिक्चर में भी देखिए, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जो समस्त ग्रह हैं, जिसमें शनि देव महाराज, शुक्र महाराज, बुध देव महाराज, चंद्र देव महाराज और मंगल देव, यह सब आपके धर्म भाव में एकत्र हैं। तो धर्म को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी विजय पताका दिखाई दे रही है। एक उत्तम गति के साथ सूर्य देव अपने रथ पे सवार है, जिनके साथ गुरुदेव भी बैठे हुए हैं। गुरुदेव अब चुप रहेंगे और बस सूर्य का शासन चलेगा। और यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य हमारी गवर्नमेंट है, सूर्य हमारी सत्ता है, सूर्य हमारी विभिन्न प्रकार की शक्तियों को कैसे संचालित करना है उसका काम करते हैं। तो सूर्य देव महाराज 10वें भाव से होकर के निकल रहे हैं और यह आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी है और यह सुख के स्वामी हो करके यह 10वें में है। तो यहाँ पर आप ये जो प्रतिष्ठा है का भाव है, तो भारत की जो प्रतिष्ठा है वह अलग ही तरीके से दिखने वाली है। और धर्म भाव में इस तरीके से ग्रहों का एकत्रीकरण, यानी कि समाज का एकजुट हो जाना और एकजुट होकर के काम करना, दिखाना, यह महत्वपूर्ण रखता है। तो 27 फरवरी को जो ये 5 ग्रहों की गोष्ठी है, इनका प्रभाव आगे 2-3 दिन और रहने वाला है। तो यह जो देखा जाए तो इस दिन जो तिथि है वह कृष्णा द्वादशी है, यानी कि बुद्ध को प्रेजेंट करने वाली कृष्णा द्वादशी है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी, और यह विजया का प्रतीक है। तो यहाँ पर धर्म की विजय दिखाई देती है। पार्टी का नाम ना लेते हुए यहाँ पर धर्म की विजय दिखाई देती है। जो भी पार्टी धर्म के साथ है वह यहाँ पर विजयी होगी। और दिन की बात करें तो यह सूर्य देव का दिन है, यानी कि गवर्नमेंट का दिन है। यानी सूर्य क्या है? सूर्य के चारों ओर ही सारे ग्रह चक्कर काटते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आगे आगे चल रहे हैं। आप पिक्चर में देखिए, सूर्य आगे आगे प्रतिष्ठा के भाव में चल रहे हैं और पीछे सारी की सारी प्रजा अपने ही सारे चीजों को लेकर के, जहाँ शुक्र भी है, बुध भी है, मंगल भी है, चंद्र भी है, सब एक साथ मिलकर के एक ओर चलते हुए यहाँ दिखाई देते हैं। और सूर्य जो है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध होना, यानी कि सूर्य स्वयं अपने ही नक्षत्र में है। और शताभिषेक का भी यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है सूर्य का शताभिषेक नक्षत्र से, यानी कि 100 स्टार्स, मतलब हजारों, सौ, सैकड़ों सहयोगी उनके साथ चल रहे हैं। और ये एक अद्भुत दृश्य होगा जिसे साधारणतः लोगों ने देखा नहीं होगा कि ऐसी विजय, ऐसी चीजें बिल्कुल दिखाई देंगी जिसमें धर्म की पताका बिल्कुल जनता, आम जनता लेकर के चल रही होगी। और यहाँ पर एक बड़ी विजय यहाँ पर दिखाई देती है। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप इस बात को समझे कि ये एक बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ को हम होते हुए देखेंगे कि जहां जहां यह अश्व जाएगा वहां वहां से वह विजय होती जाएगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यह जो अद्भुत दृश्य है यह हमारे जीवन काल में यहाँ पर दिखने वाला है। तो मित्रों, यह जो ग्रहों की गोष्ठी है यह 9वें भाव में है। अगर हम वृषभ को देखते हैं, वृषभ राशि को देखते हैं, तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से भारत की वृषभ राशि को देखा है। तो भारत की जो राशि है, यानी कि 15 अगस्त 1947 ठीक 12 बजे के 1 सेकंड पर जो समय आता है
उस समय पे जो भारत की लग्न है वह वृषभ लगन है। तो यहाँ पर देखिए वृषभ लगन के अनुसार देखते हैं तो यहाँ पर 5 ग्रहों की गोष्ठी धर्म के भाव में हो रही। तो धर्म यहाँ पर विजय के रूप में चलेगा। आगे आगे सरकार, पीछे पीछे लोग चलेंगे और धर्म की जय हो, धर्म की जीत हो, विजय के नारे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो मित्रों ये एक मेरी विचार आ रहा था मेरे मन को कि आखिर यह जो ग्रहों की लीलाएं हैं यह क्या रिजल्ट देने वाली है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि धर्म की यहाँ पर जीत हो रही है, बिल्कुल 100% हो रही है, बहुत अच्छी विजय होगी। और 5 ग्रहों का संगम है तो कैसे नहीं। और राहु केतु तो अलग ही दिखाई देंगे। जो राहु केतु की विचारधारा वाले व्यक्तित्व हैं वह बिल्कुल अलग ही दिखाई देंगे, बिल्कुल सेपरेटेड, नेग्लेक्टेड यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि उनका इससे कोई संबंध नहीं है। और अप्रैल के बाद से तो वैसे भी राहु और केतु जो है यह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनका जो प्रभाव है अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो केतु देव आ जाएंगे 6ठे भाव में, राहु आ जाएंगे 12 भाव में। तो जो कहा जाए कि जो लोग धर्म की बात नहीं करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं इस बात को सोचेंगे कि धर्म की किस तरीके से बात की जाए, ताकि हालांकि वह चीटिंग है, क्योंकि राहु का जो स्वभाव है वह चीट करने का स्वभाव है, वह छल करने का स्वभाव है। तो राहु छल ही करेंगे, वह वो काम नहीं कर सकते। जो नीतिगत कार्य है वह राहु के बस में नहीं है। और जो उनका जो केतु वाला पार्ट है वो कहता है यार क्यों किया, वैसे ही चलने देते हैं। तो केतु क्या है, लेट इट गो वाले उनका फॉर्मूला है कि ठीक है छोड़ो हटाओ चलते हैं। और जो केतु है वह 6ठे भाव में है तो कहते हैं कि रोग ऋण शत्रु, अरे यार छोड़ो, इतना अगर ये सब है तो भैया करोगी क्यों। तो इस तरीके का यहाँ पर यह भाव रहेगा। तो मित्रों आशा है कि आपको मेरी यह बात समझ में आई होगी कि ये 5 ग्रहों की जो गोष्ठी है वह क्या कुछ नए बड़े परिवर्तन, धनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण, अष्टम नवमांश, यह एक विशेष परिवर्तन है और धर्म के लिए परिवर्तन है। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और अच्छे विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।